ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार, ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है, बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहता नहीं यार 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उसे उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गए, कौन ध्यान करता है। नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो। क्रोध हावी हो, पकड़ लो। तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी। अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़, किसी संत महात्मा पीर औलिया सूफी किसी को पकड़ लो। उसकी जो शुद्ध ऊर्जा है, जैसे स्मरण करोगे, जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की, तो जैसे कहोगे अलगानंद महाराज की जय हो, वैसे उनकी शुद्ध ऊर्जा तुमसे जुड़ जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा, क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओगे, परिवार छोड़ के भाग जाओगे। आज तुमको डॉक्टर लूटे दे रहा, दो दवा खूब बिक रही है। एक शीघ्र पतन की, वो तनाव का परिणाम, वो उत्तेजना का परिणाम है। जो भी उत्तेजना का शिकार है वो शीघ्र पतन का शिकार होगा। और एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, भाई 50 की उम्र लाइफ में जो पहुंच गया, 40-50, अब 40 उम्र में आपका मकान लोन पर है, आपकी कार लोन पे है, आपका बच्चा लोन पे पढ़ रहा है, 24 EMI आप भर रहे हो, और इन सारी EMI का सोर्स क्या है? जॉब, नौकरी। तो तनाव नहीं रहेगा। अब मन तनावग्रस्त है क्योंकि 10 EMI जा रही है, तो तनाव नहीं होगा। जिसको तनाव होगा उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रोग होगा, जिसको उत्तेजना होगी उसको शीघ्र पतन का रोग होगा। और दोनों का बस एक ही इलाज है, बस एक, सिर्फ एक। चाहे तुम शीघ्र पतन ले लो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, इसका कारण है उत्तेजना, जवानी में बहुत होती है क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। और ईडी वो वाला नहीं जो घर में छापा मारता है, कि जिंदगी में छापा मारता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसकी वजह है तनाव, और तनाव की वजह है EMI। उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा, और इन दोनों का एक ही उत्तर है, ध्यान। ये उत्तेजना भी खत्म करेगा, ये तनाव भी खत्म करेगा। और विवेक से आपसे कहेगा कि यार अगर आमदनी मारुति स्विफ्ट की है तो स्विफ्ट रखो। क्यों दिखाना है किसी को? तो इष्ट को पकड़ो, इष्ट को पकड़ो। और ये इष्ट जो है आपको, तो अब क्वेश्चन ये है, 9वें श्लोक पे आते हैं, पिछली बार हो नहीं पाया था, तकनीकी खराबियां चल रही थी। तो जन्म कर्म च में दिव्यमेवम, जन्म कर्म च में दिव्यमेवम यो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा वह जन्म, ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तुओं को दिलाने वाले क्षमताओं का निर्दोष संचार। कितनी बड़ी बात है। मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना। जैसे आपको माया दिखाई पड़ती है, समझ लिया परमात्मा का जन्म हो गया। पहला चरण यही है। बुद्ध को दिखाई पड़ी, भर्तरी को दिखाई पड़ी, भर्तरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये जवानी का फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। भर्तरी को अपनी बीवी से प्यार था, भर्तरी ने कहा यार बीवी को दे दे, जवान रहेगी तो ज्यादा सुख देगी। उनकी बीवी को उनके सेनापति से प्रेम था,
तो बीवी ने सेनापति को दे दिया। सेनापति को दरबार की नर्तकी से प्रेम था, सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को शहर के पहलवान से प्रेम था, उसने पहलवान को दे दिया। पहलवान को लगा कि यार ये जवानी का फल अगर महाराज को दे दूं तो महाराज बहुत सोना चांदी देंगे, हम क्या करेंगे जवान रह के जिंदगी भर। तो वो लौटकर फल महाराज के पास आ गया। तो महाराज ने कहा, भर्तरी महाराज ने कहा कि क्या ये तुमको कौन दिया? कहा साहब हमको तो हमारा गर्लफ्रेंड दिया है। पहले बुला उसको, गर्लफ्रेंड पूछे तुमको कौन दिया? बोले सेनापति। सेनापति ने तुमको कौन दिया? बोला महारानी। तब उनके अंदर भ्रम टूटा। सबका टूटता है, कुछ लोगों का 90 की उम्र में टूटता है कि भैया शरीर छूट रही है, सबका टूटता है। जैसे भ्रतहरि का भ्रम टूटा ऐसे ही सबका भ्रम टूटता है, लेकिन कुछ लोगों का जब टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारा संसार देखो, डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला पे हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह रहा है कि अपनी ऐश तैयार रखना। बताओ यार, एक राष्ट्रपति इस तरह का स्टेटमेंट देता है? कह रहा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा हूं, कह रहा ईरान पे हमला करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है किसी 5 साल के बच्चे को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद दे दिया गया है और उसको मजा आ रहा है। देखो, कह रहा मोदी जी खुद ही हमसे कहे थे कि मैं आ जाऊं भैया, फर्जी मोदी जी को लपेट दिया। पता नहीं कहेगी नहीं कहे, लेकिन लपेट दिया। अब मोदी जी उसके खिलाफ ईडी नहीं भेज सकते हैं। अब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईडी और सीबीआई नहीं भेज सकते हैं। यही होता है ताकत का महत्व। बोल दिया उसने कि मोदी जी कॉल्ड मी एंड सेड कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई विश टू सी यू। देखो ताकत। तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि जिसको ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, जिसका भ्रम टूटा, भ्रतहरि का टूटा स्वरूप की रचना, तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, ये जो काम क्रोध लाभ मोह इनके कारणों का विनाश, साध्य वस्तुओं को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, वैराग्य, विवेक, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। ये जो निर्वाण, अभी मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा था तो एक लड़के ने उसमें लिखा था कि मेडिटेशन करना मेरा हॉबी है। तो मैंने कहा यार बुद्ध को क्या मिला था वहां गया में? कहा निर्वाण मिला था। नहीं, लड़का गया का था। तो मैंने कहा बुद्ध को गया में क्या मिला था? कहा निर्वाण। मैंने कहा क्या है निर्वाण? तो लगा समझाने। अरे मैंने कहा ये गलती मत करना, कबीर ने निर्वाण को गूंगे का गुड़ कहा है, कोई आज तक समझा नहीं पाया। अलौकिक है। सुनो, यह कर्म और दिव्य और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे नहीं देखा जा सकता, मन और बुद्धि से उसे नहीं मापा जा सकता, यही इसकी सीमा है। ना तो इन आंखों से परमात्मा को देखा जा सकता है और ना मन और बुद्धि से नापा जा सकता है। इराक के एक बहुत बड़े सूफी हुए हसन बसरी, तो कहे कि जब तक, एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक अब ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जान दे दूंगा। तो बसरा जो है कोस्टल टाउन है इराक का, तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो एक लड़का रो रहा था, कटोरा लिए हुए था। तो लड़के से पूछा कि काहे हम तो परेशान है, तुम काहे परेशान हो बे? कहा गुरुजी मैं इस कटोरे में इस समंदर को भरना चाहता हूं, भर ही नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने कटोरा लिया, उछाल दिया समंदर में। समंदर कटोरे में नहीं आ सकता, असीमित सीमित में नहीं आ सकता, लेकिन सीमित तो असीमित में जा सकता है। यही है साधना का नियम। इसीलिए गोरखनाथ जी ने कहा मरो ए जोगी मरो। पढ़ो यार संत गोरखनाथ जी को,
ये देश, ये संस्कृति इतनी महान है। हमें पता है कि इस बात का दुख है। हमें दुनिया में 2-3 बड़े अजीब अजीब दुख है। एक दुख है कि भारत का आदमी डिप्रेशन में है। मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अबे ये कौन सा दुख है यार, भारत का आदमी डिप्रेशन में। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा।